बार का कहानी कुछ करवा चौथ व्रत के ऊपर मैं एक लेके आया हूँ। ये कहानी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा है। इसको सुनिए और सुन के हमें बताइएगा कहानी आप लोगों को कैसा लगा। इस व्रत में जितना मान्य चांद अर्घ का होता है उतना ही मान्य कथा सुनने का होता है। बिना कथा सुने ये व्रत पूरा नहीं होता। ये कथा कुछ इस प्रकार है कि एक जेठानी और एक देवरानी दियादिन रहती थी। जेठानी के मायके में सब कोई था, देवरानी के मायके में कोई नहीं था। जेठानी के मायके से हर त्योहार पे त्योहारी आता था और देवरानी के मायके से कोई नहीं आता था। जेठानी देवरानी को ताना देती थी कि तेरे मायके से, तेरे घर से, तेरे नैहर से तो कोई आएगा ना कुछ आएगा। देख मेरे नैहर से, मेरे मायके से साड़ी आया, कपड़ा आया, ये आया, वो आया, तेरे घर तो ना कोई है ना कुछ लेके आएगा। तो उनके देवरानी के घर से कहाँ कोई आता जब उनके घर कोई था ही नहीं। ये ताना सुन के बार बार देवरानी एक दिन लोटा उठाती है और दिशा मैदान के लिए यानी लैट्रिन के लिए दूर खेत के तरफ चली जाती है। दूर खेत की तरफ जाती है, खेत की तरफ जाके आंसू सन्नाटा देखती है, वहाँ पुका फाड़ के रोने लगती है कि हे भगवान, मुझे कौन सा ऐसा मैंने पाप किया कि मेरे घर में कोई बचा ही नहीं, ताकि मेरे पास ना कोई आता है और मेरी देवरानी जो है रोज मेरे को ताना देती है कि तेरे घर से तो कोई ना आएगा, ना कोई त्योहार लेके आएगा। ये रोना सुन के एक बाम था वहाँ, बाम से एक नाग देवता प्रकट होते हैं और प्रकट होकर बोलते हैं कि बोलो तुम्हें क्या कष्ट है, क्या दिक्कत है, तुम क्यों ऐसे रो रही हो, क्यों उदास हो। तो ये सारा हाल बताती है। सारा हाल बताने के बाद कहते हैं नाग देवता कि जाओ बहन, मैं करवा चौथ से 3 दिन पहले 2 दिन पहले तुम्हारे घर करवा लेके आऊँगा, तो मुझे पहचान लेना और मैं तुम्हारा भाई बन के आऊँगा और तुम्हारे घर बढ़िया से आऊँगा। तो इनसे पहले बता देते हैं कि तुम जाके ये बोल देना कि मेरा एक भाई था, बचपन में गुम हो गया था, अगर कहीं जिंदा होगा तो मेरे से मिलने कभी ना कभी गांव जरूर आएगा। तो ये देवरानी आती है, आके कह देती है कि जाओ, मेरा भाई था बचपन में जो गुम हो गया था, अगर वो जिंदा होगा तो कभी ना कभी मिलने के लिए मेरे से जरूर आएगा। करवा चौथ करवा लेके, साड़ी कपड़ा लेके और अपना रूप मनुष्य का बनाते हैं और बना के गाजे बाजे के साथ जाते हैं। लोग देखकर चकित हो जाता है, ये करवा किसके घर आया, ये करवा किसके घर आया, ये करवा किसके। उनकी खुद सास पूछती है करवा किसके, देखती है तो करवा इनके घर आया है। तो फिर प्रणाम उणाम करते हैं, खाना वाना खाते हैं, पानी नहीं पीते हैं और तब कहते हैं सास से कि हे माँ, अब मेरी बहन को मेरे घर जाने दो। ये बात सुन के सास राजी हो जाती है। सास कहती है कि ठीक है, अपने बहन को ले जाओ, इनको आए ज़्यादा दिन हो गया। अब बहन को लेकर चलने लगते हैं। रास्ते में आते आते शाम होने लगता है। बहन से कहते हैं कि बहन सुनो, अब मेरा रूप बदलने का टाइम आ गया है, मैं नाग बनूंगा, तुम मेरा पूंछ पकड़ लेना और इस बाम में मेरे साथ घुस जाना। जब शाम होता है तो नाग देवता वास्तविक अपने रूप में नाग बन जाते हैं और वो लेडी जो होती है वो उनका पूंछ पकड़ लेती है और पूंछ पकड़ के बाम में घुस जाती है। बाम में जाती है तो सतखंडर महल दिखता है, अंदर नाग रानी भी है, उनके बच्चे भी हैं, सब कोई है, सब कुछ देखते हैं, पूरा मान मर्यादा इनका होता है, वहीं पर रहती हैं। रहने के बाद नाग देवता शाम में बोलते हैं कि देखो बहन, हम तो तुम्हारे तरह मनुष्य नहीं हैं, हम तो नाग हैं, हम विचरण प्राणी हैं, हम विचरण करने चरने के लिए चुगने के लिए जा रहे हैं। तुम ये लो, यहाँ खाओ पियो, ऐसो आराम करो, जो तुम्हें चाहिए, कपड़ा लाता गहना गुड़िया धन दौलत तो सारा तुम्हें मौजूद होगा। अगर नहीं कुछ मिले तो मेरा नाम लेना, उपस्थित हो जाएगा। नाग रानी एक उनसे शर्त कहती है कि ये 6 कमरा खोलना, 7वां कमरा मत खोलना। 7वां कमरा बंद करने को कह के चली जाती है। वो जब दूर विचरण करने चली जाती हैं तो इनके मन में पता नहीं क्या होता है। ये 7वां कमरा कहती है रुको, आज इनके मन में इच्छा जागता है कि 7वां कमरा खोल के हम देखते हैं। 7वां कमरा खोलती हैं तो उसमें कुछ नहीं होता, एक तसले से ढका रहता है, उल्टा ढका रहता है तसला उलट के। तो ये तसला उघाड़ती है तो उसमें नाग राजा के बहुत बच्चे होते हैं। वो तसला जैसे ऐसे उघाड़ती है ऊपर, ऐसे नीचे देखती है, तब तक नागराज के बच्चे कोई फोन फान हड़बड़ होने लगता है। तब शोर शराबा देख के डर जाती है, तसला छोड़ती है, ऐसे नाग राजा के बच्चों के ऊपर तसला गिर जाता है। तो कोई डुंडा हो जाता है, कोई बहरा हो जाता है, किसी का आँख खत्म हो जाता है, किसी का पाँव खत्म, ऐसे हो जाता है। ये अब नाग राजा और नाग रानी ये दोनों विचरण करने चरने के लिए जंगल में जो गए होते हैं, नाग रानी को आभास हो जाता है कि मेरे साथ कुछ अनहोनी हो गया है। वो नाग राजा से कहती है कि तुम घर चलो, लगता है कि मेरे बच्चों को कुछ हो गया, तुम्हारी बहन जो ले आए हो कुछ कर दी है। नाग राजा बोलते हैं नहीं, वो तो दुखियारी है, वो कुछ करेगी नहीं, उसको तो मना करके हम आए हैं। नाग रानी कहती है कि तुम्हें चलना है तो मेरे साथ चलो, और नहीं तो मैं खुद जा रही हूँ। इस बात पे नाग राजा भी पीछे पीछे चल देते। आके देखती है तब बहन उदास बैठी है, डरी हुई रहती है, लेकिन फिर उसके बातों पर ध्यान नहीं देते। अपने बच्चे को देखने जाती हैं तो उनकी बच्चे कोई गूंगा होता है, कोई बहरा हो जाता है, कोई दूड़ा हो गया होता है,
और कोई एक आध मर भी गया होता है। नागरानी गुस्से में बैठ के बिलख के रोने लगती हैं और रो के कहती है कि कहाँ से अपने बहन को ले आए हो, इस बहन को ले जाके तुरंत छोड़ाओ वरना मैं अपने रूप में आके इसे डस लूंगी। नागराजा चालाक होते हैं, अपनी बहन को ले जाते हैं और ले जाके रास्ते में छोड़ने के लिए जाते हैं। तब ये कहती है औरत, भैया तूने मुझे कितना सुख दिया और मैंने तुम्हें जिंदगी भर का दुख दे दिया। नागराजा कहते हैं कि देखो बहना, अब तूने गलती ही ऐसा की है जिस गलती का कोई माफ़ी नहीं है। मैं तुम्हें क्या कहूँ, तुम्हें क्या बताऊँ, तुम्हें कितना समझाया था, तुम्हें कितना कहा था कि तुम दरवाज़ा कमरा मत खोलना, लेकिन तुम पता नहीं क्या करने दरवाज़ा कमरा खोल के गई। अब बताओ मैं क्या करूँ। कहती कि भैया भैया मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। नागराजा कहते कि देखो बहना, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, एक काम करना। बोलती है क्या? जरूर करूँगी वो काम भैया, बताओ आप। तो नागराजा कहते हैं कि तुम काथा पान में लगा के जहाँ बर्तन धोती हो वहीं पे रोज फेंकना, रोज शाम सुबह काम करना और ये कहना मोर भैया बने रहे, मोर भतीजा बना रहे, मोर नैहर बना रहे, मोरा सासुर बना रहे, सब कुछ आबाद रहे, सब कुछ आज़ाद रहे, ऐसे ही कहना। ऐसे रोज शाम सुबह करना, साल भर तक तुम करना। इसके बाद कुछ दिन बीतता है तो नागराजा का जो बड़ा लड़का होता है, जिसके ऊपर तसला गिरा होता है, डूड़ा हो गया होता है, वो गुस्से में होता है। कहता है कि पिताजी आप तो बुआ को ले जाके छोड़ के आ गए, मुझे अपना बदला लेना है जो मेरे भाइयों के साथ बुआ ने की है। मेरे कितने भाई डूंगे हो गए, बहरे हो गए, कुछ रिफ्रेश हो गए, कुछ मर गए, उसका बदला मैं पिताजी लेने जाऊँगा। नागराजा कुछ नहीं बोलते हैं। बाद में जाता है और जाके मोरी के रास्ते जाता है डसने के लिए। जाता है तो देखता है कि उसकी बुआ कहती है कि मोर भैया बने रहे, मोर भतीजवा बना रहे, मोर नैहर बना रहे, मोर सासुर बना रहे, मोर डूंगा भतीजा बने रहे। ये देखता है तो कहता है कि हैं मैं तो बुआ को डसने के लिए आया था, अब बुआ तो यहाँ हमारी ही हमें आशीर्वाद दे रही है कि मोर नैहर बना रहे, मोरा ससुरा बना रहे, मोर डूंगा भतीजा बना रहे। फिर एक दिन जाता है तो देखता है कि उसकी पोछ डूंगी हो गई होती है। पोछ एक एक तिल जो होता है, तिल के बरोबर उसका एक एक तिल एक दिन में पोछ बढ़ता है। तो कहता है कि है मेरा तो पूछ भी बढ़ रहा है। फिर कहता है कि जाने दो, अब लग रहा है कि बुआ से गलती हो गया था, अब गलती तो इंसान ही से होता है, बुआ को माफ़ कर देते हैं। क्योंकि वो यही दोनों टाइम कहती है कि मेरे भैया बना रहे, मोर भतीजा बना रहे, मोर नैहर बना रहे, मेरा सासुर बना रहे। फिर जो लड़का होता है जाके अपनी मम्मी से बोलता है कि मम्मी बुआ तो हम लोगों की दुआ दे रही थी, हम लोग का आशीर्वाद दे रही है, और देखो हमारा पूँछ भी डूडा था वो भी बढ़ रहा है, तो बुआ अब सब कुछ ठीक हो गया है, बुआ को माफ़ कर देते हैं। और अगले करवा चौथ जब इस साल आता है तो मैं बुआ के पास गाजे बाजे लेकर करवा चौथ लेके जा रहा हूँ। फिर करवा चौथ का दिन आता है तो गाजे बाजे और करवा चौथ कपड़ा लाता सब कुछ लेके, वस्त्र भूषण लेके भतीजा जाता है और जाके फिर अपने बुआ को बुला के हंसी खुशी के साथ उस घर पे ले जाता है। और सब लोग फिर सतखंडे महल में रहते हैं, मिलते हैं और खाते पीते हैं, वहाँ आराम करते हैं। तो जैसे उन औरत का घर परिवार, नाग देवता, शंकर भगवान, माता पार्वती जी, गणेश जी महाराज, कार्तिक भगवान, चांद्र महाराज, जैसे उनको सब कुछ आज़ाद किए, जैसे उनका नैहर सासुर सब कुछ बरकरार हो गया, पुत्र सब कुछ, वैसे सारी जितने व्रत करने वाले महिलाएं हैं, औरतें हैं, उनको भी भगवान नैहर सासुर सब कुछ ठीक रखें और उनके पति को लंबी उम्र का दुआ दें, आशीर्वाद दें, उनका सब नैहर सासुर सब संपन्न रखे। बोलो गणेश जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, चांद्र महाराज की जय, करवा चौथ महारानी की जय। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और घंटा बजा दें।